मैं तो आज ही शाम में जाऊंगा, बिल्कुल देखूंगा। और साथ में मैंने अपने जितने भी ताल्लुकात वाले हैं जो पिक्चर नहीं भी देखते, मैंने उनसे भी कहा है कि जाके टिकट ज़रूर खरीदिए, पिक्चर को हिट करिए और जो हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको बरकरार रखिए। क्योंकि जो लोगों ने मूवी नहीं देखा, ये मेरा वादा रहा कि पाक सर्कस मैदान में मैं एक स्क्रीन लगा दूंगा और जिस लोगों ने पठान नहीं देखा है, ये तौसीफ रहमान का वादा है कि वो पाक सर्कस मैदान में आके स्क्रीनिंग देख लेंगे। ये कोई भी हिंदुत्व को ठेस पहुंचने की बात नहीं है, वो उन दलालों को ठेस पहुंच रहा है जो हिंदू और मुसलमान की एकता खराब करना चाहते हैं। कि मूवी की वजह से आपने कई जगहों में आग लगा दिया, दंगा फैला दिया, ये ठीक है, और वो लोग अरेस्ट भी नहीं होते। मस्जिदों के गुम्बद में चढ़ के नाचते हैं, वो अरेस्ट नहीं होते, उनको भाजपा टिकट देती, ये ठीक है। मगर अगर कोई लुलू मॉल में जाके नमाज पढ़ लेता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और जो ये बॉयकॉट गैंग जो है, इनके मुंह में तमाचा ऐसे मारिए कि आइंदा किसी को भी ये तंग ना करे। बात पठान या राम या खान की नहीं है। अगर एक मूवी बनी है तो वो अपनी डेट से रिलीज़ होगी, वो प्रधानमंत्री के बोलने से रिलीज़ नहीं होगी। प्रधानमंत्री आज के डेट में एक कठपुतली बन चुके हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। आरएसएस उनको जैसे चलाना चाहता है वैसे ही वो चलेंगे। उनके पीएमओ से कुछ नहीं होने वाला, पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनका कुछ नहीं होने वाला, उनके बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला। आज आप देखिए, असम के सीएम ने एक ट्वीट करके ये कह दिया कि शाहरुख खान कौन है, हम उसको नहीं जानते और हमें शाहरुख खान से क्या लेना देना। और वहीं पे रात को 2 बजे एक ट्वीट ऐसा आता है कि ऑल द बेस्ट टू शाहरुख खान की मूवी यहाँ पर रिलीज़ होगी, हम इसका ध्यान रखेंगे। तो शाहरुख खान ने उसको 2 बजे रात को कॉल कर दिया था। अब उसके और असम के सीएम हेमंत बिस्वा जो हैं, उनके बीच में क्या बात हुआ नहीं हुआ वो हमें नहीं पता। मगर ये जो भय है, ये कौन ला रहा है, ये किसके प्रति हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज जो एक हिंदू मुसलमान का जो बंटवारा है, पहले तो ये गाय का गोश्त को लेके होता था, फिर रंग को लेकर हो गया, आज ये बॉलीवुड तक पहुंच गया कि किसके मूवी को रोकना है, किसके मूवी को हिट करना है। हालांकि देखिए, वही चीज़ अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी भूल भुलैया, जहां उन्होंने बाकायदा एक गेरुआ कलर का कुर्ता पहना था जिसमें हरे राम हरे कृष्णा लिखा हुआ था। और पुरानी बात है, वो सब पुरानी बात है, उसको आप यहाँ पे नहीं ला सकते। पुरानी क्या हिंदी कुर्ते, उस वक्त हिंदुत्व नहीं था क्या? अगर उस वक्त हिंदुत्व नहीं है तो मैं मान लेता हूँ पुरानी बात है। अरे भाई, अगर आज मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ तो इस्लाम आज भी था, कल भी था, 1400 साल पहले भी था। कुछ लोग 14 के बाद हिंदू जा गया ना, कुछ लोगों ने कबूल नहीं किया था इस्लाम, उसके बाद इस्लाम का परचम फैल गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हरे राम हरे कृष्णा जो भूल भुलैया जो मूवी थी उस वक्त हिंदुत्व नहीं फैला था क्या? वो तो अक्षय कुमार के ऊपर कौन सा सिंह लगा है कि वो हरे राम का कुर्ता पहन के उस नंगी लड़कियों के साथ जो नाच रहे थे, तब इनको नहीं देखा? तो शाहरुख खान ने कौन सी बेइज्जती कर? मुझे शाहरुख खान से कोई मतलब नहीं। आप लगातार कह रहे थे पिक्चर देखेंगे, देखना चाहिए, आपने अभी तक देखा? मैं तो आज ही जा रहा हूँ, आज तो रिलीज में, मैं तो आज ही शाम में जाऊंगा, बिल्कुल देखूंगा। और साथ में मैंने अपने जितने भी ताल्लुकात वाले हैं जो पिक्चर नहीं भी देखते, मैंने उनसे भी कहा है कि जाके टिकट ज़रूर खरीदिए, पिक्चर को हिट करिए और जो हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको बरकरार रखिए, क्योंकि हिंदुस्तान की शान है। आज देखिए, एज अ मुस्लिम हम लोग के लिए सही नहीं है कि मूवी देखना, गाना बजाना या जो भी करना, मगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये चीज़ भी हो रही है, आज शाहरुख खान दुनिया के 4थे नंबर में सबसे रिचेस्ट एक्टर हैं। 3 अमेरिकन फ्लैग के बाद एक हिंदुस्तानी फ्लैग का झंडा लहरा रहा है। तो आपको ये गर्व होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के नाम से हम गर्व फील नहीं करते, क्योंकि मैं इतने बार अमेरिका गया हूँ, 2014 के बाद मैं 10 बार गया हूँ, और जब जाते हैं लोग हंसते हैं हमारे ऊपर लिटरली लोग हंसते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ये हिंदू मुसलमान करते करते में चले जा रही है। कोई प्रोग्रेसिव कंट्री की बात नहीं हो रही है, कोई इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है, कोई तरक्की की बात नहीं होती है। वहाँ एक ही बात होता है कि हिंदुत्व क्या चाहता है। वहाँ भारत में एक ही बात होता है कि मंदिर कौन सा टूटेगा, मस्जिद कौन सा टूटेगा, अब किस मस्जिद को अटैक करना है। तो ये भारत की चर्चा हो रही है। और एक इंसान अगर भारत को लेकर अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें मसला क्या है, हमको आप ये बताइए। अगर फिल्म में अगर ये ऑरेंज का कोई मसला तो आप बोल देते, उसको भी काट दिया जाता, उसको काट। मगर मेरे ख्याल से उस गाने में ऐसा कोई भी चरित्रहीन बात या चरित्रहीन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसके वजह से हिंदुत्व को कोई भी ठेस पहुंचेगा। देखिए, कोई भी हिंदुत्व को ठेस पहुंचने की बात नहीं है, वो उन दलालों को ठेस पहुंच रहा है जो हिंदू और मुसलमान की एकता खराब करना चाहते हैं। उनका ऐसे भी काम नहीं है, जॉबलेस हैं, कोई एम नहीं है, इनको समझ में नहीं आता। इनके जो अब्बा हुजूर जो दिल्ली में बैठे हैं, इनके बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं।
ये जो रास्ते में उतरे हुए हैं, तो कह रहे हैं कि शाहरुख खान को चने बिकवा देंगे। अब वो तो जो बॉक्स ऑफिस का जो रिजल्ट है वो उससे पता चलेगा। देखिए, इन बेवकूफ़ जो आरएसएस को फॉलो करते हैं, इन जो हाफ पैंट पहन के दिन भर घूम रहे ठंड में भी, इनको ये समझना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे कौन से मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके बच्चे कौन से टॉप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। मगर आप जिसकी दलाली करते हैं उनके बच्चे लंदन, अमेरिका, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, येल और मोनाश में पढ़ाई कर रहे हैं। आपके बच्चे कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए कि जिसके बहकावे में आप जो ये बौखलाहट वाली काम कर रहे हैं, जो ये मॉल तोड़े। अब देखिए, लुलू मॉल जब बना तो वहाँ पे कोई 4 लोग नमाज पढ़ने चले गए थे। अब वो भी कितना सच है मुझे नहीं पता, क्योंकि ईशा की नमाज 1 मिनट में कैसे ख़त्म हो गई वो मुझे नहीं पता। 17 रिकात का नमाज होता है हमारे ईशा में, वो 1 मिनट में कैसे बिना कुछ करके वो बताओ, फिल्म वाला हाल है कि आप सलाम फेर के दुआ हाथ उठा लिए। वो गुलामी मुस्तफ़ा में अच्छा लगता है, हमारे रियलिटी में नमाजें ऐसी नहीं होती है। हमें सुन्नत भी पढ़ना होता है, फ़र्ज़ तो मतलब है ही है, फ़र्ज़ के साथ सुन्नत भी पढ़ना होता है। ये कौन सा ऐसा नमाज़ पढ़े थे जो 1 मिनट में ख़त्म हो गया था? तो उस नमाज के चक्कर में आपने लुलू मॉल में तोड़फोड़ लगा दिया था। आज एक मूवी के चक्कर में कितने कई सारे अहमदाबाद में मॉल में आग लगा दिया जा रहा है, हिंदुस्तान के कई सारे मॉल में केरासिन तेल मार दिया जा रहा है। तो ये इकोनॉमी में ठीक चल रहा है, ये आपके लिए ठीक है। नमाज पढ़ लिया तो मसला हो गया। मगर एक बेवकूफ़, मतलब एक स्टूपिड मूवी है पठान से हमें क्या लेना देना, कौन सा हमारा घर चलने वाला है। मगर एक मूवी की वजह से आपने कई जगहों में आग लगा दिया, दंगा फैला दिया, ये ठीक है। और वो लोग अरेस्ट भी नहीं होते। मस्जिदों के गुम्मज में चढ़ के नाचते हैं, वो अरेस्ट नहीं होते, उनको भाजपा टिकट देती है, ये ठीक है। मगर अगर कोई लुलू मॉल में जाके नमाज पढ़ लेता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं, बात है कॉमन सेंस की, कि आप किस तरीके से मुसलमान को बदनाम करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। अगर आज मैं आपको बताते चलूं, अगर पठान में अक्षय कुमार होता और वो नंगा नाच रहा होता तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता। आज मुझे आप ये बताइए, डेटॉल साबुन ऑरेंज कलर का है कि हाँ कि ना? हाँ, तो उसको क्या आप बगल में नहीं घस रहे हैं? बंद कर दीजिए डेटॉल साबुन, ऑरेंज खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप वो ऑरेंज खाते हैं उसका छिलका तो नाली में फेंक देते हैं। बंद कर दीजिए उसको। आप वो नींबू को भी बंद कर दीजिए, ना नींबू बिकेगा, ना डेटॉल साबुन बिकेगा। ऑरेंज कलर का कोई भी पदार्थ जो इंसान यूज़ करता है, जो नाली में चले, तो वो नहीं बिकेगा। आप उसको बंद कर दीजिए। भैया, गेरुआ से हिंदुत्व इतना एक बड़ा धर्म है, इतना सही धर्म है, गेरुआ से नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। आस्था से चलता है, राम के भरोसे चलता है। और जो सही हिंदू है उनको इन सब से कोई लेना देना है। पठान मूवी आप भी जाइए, पॉपकॉर्न खरीदिए, टिकट खरीदिए, अपने फैमिली को लेकर जाइए, अपने दोस्त यार को लेकर जाइए। और जो ये बॉयकॉट गैंग जो है, इनके मुंह में तमाचा ऐसे मारिए कि आइंदा किसी को भी ये तंग ना करे। क्यों बॉयकॉट गैंग को पीछे आप लोग क्यों पड़ गए? वो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, उनका संविधानिक हक है, कि उनका संविधानिक हक है, राइट है। आप अभी 2 हफ्ता पहले, आप अभी 2 हफ्ता पहले बहुत तोड़ रहे थे, जब बीजेपी ने आपके डीके चैनल को संविधान के रूप से नहीं जाके वहां से बैन कर दिया था। आपको छलबली हुई थी, हाँ या ना बताइए? आपको तकलीफ हुई थी कि नहीं? इलीगल हुआ था ना आपके साथ। तो ये कौन सा लीगल स्टेप है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संवैधानिक के हिसाब से अगर एक मूवी रिलीज़ हो रही है उसको आप बंद करना चाहते हैं? कल को आप कह दीजिएगा कि आप शादी मत करिए, हिंदू मुसलमान शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्यों नहीं करेगा? अगर 18 साल के ऊपर है, अगर किसी मुसलमान लड़के को हिंदू से प्यार हो जा रहा है, वो उसकी फैमिली समझेगी। आप कौन होते हैं मना करने वाले? या कोई हिंदू लड़की से मुसलमान, आप कौन होते हैं मना करने वाले? तो शाहरुख खान की मूवी फ्लॉप होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल हिट हो रही, हिट तो हो ही चुकी है। 400-500 करोड़ का तो एवरेज ऐसे ही कर लिया उसने। मेरे ख्याल से अमेजॉन उसकी मूवी खरीदने वाला 700 करोड़ में। अब मुझे ये बताइए कि शाहरुख खान इस मूवी से 1000-1200 करोड़ रुपया कमाने वाला है। ये बॉयकॉट गैंग जो है, इसको कितना का फायदा हुआ? ये बेवकूफ़ है, जाहिल हैं, ये रास्ते में उतर चुके हैं। इनका 1 रुपया का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक बिरयानी का डब्बा और एक चाय के कप में बिक जाते हैं। ये क्या आपको बताएंगे क्या बॉयकॉट करना है, नहीं करना? बॉयकॉट करना है तो ये बॉयकॉट करिए कि हिंदू मुसलमान की एकता ख़राब ना हो, मंदिर मस्जिद में झमेला ना हो, दिवाली के दिन कोई तमाशा ना हो, ईद के नमाज में कोई तमाशा नहीं। ये बॉयकॉट करना ज़रूरी है। आज आप बहुत खुश होंगे क्योंकि बॉयकॉट गैंग मुझे फ्लॉप खुश का कोई मतलब नहीं है। मूवी हर जुमा निकलती है,
हर सबकी निकलती है। अब वो मूवी हिट हो फ्लॉप है उससे मेरा कोई मसला नहीं है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जो चीज़ संविधान के साथ है मैं उसके साथ, जो चीज़ संविधान के साथ नहीं है मैं उसके साथ नहीं हूँ। वो लोग भी तो संविधान के साथ है ना, कैसे? फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनका मर्जी, वो बाइकआउट करे या ठीक है, कुछ मैं करे। कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी चोर है, योगी रेपिस्ट है, बीजेपी एक गुंडा आतंकी संगठन है, मेरे पर केस करिएगा तो मैं भी कहूँगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर आप तो मुझे छोड़िएगा नहीं, आप तो मुझे बॉम्बे बैन कर दिए, आप मेरा वीडियो बैन कर देते हैं, तो मैं भी तो संवैधानिक बोल रहा हूँ आपको, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर आप मुझे छोड़िएगा नहीं, आप मुझे सरेआम, अगर मैं तौसीफ रहमान आज कलकत्ते में नहीं रहता, अगर मैं यूपी में रहता तो आज मेरा लाश मिलता यूपी से 3 साल के अंदर। ये तो मैं कलकत्ते में रहता हूँ कि मैं बचा हुआ हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में रहता तो आज मेरा बोटी बोटी करके कोई आपको गंगा किनारे कहीं पर मिलता। तो इसको संवैधानिक नहीं कहते। आपको सेंसर बोर्ड ने किसी चीज़ को पास किया है, आपको उसको आप देखना नहीं देखना, फ्लॉप नहीं फ्लॉप, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले, आप ये बताइए। चाहे पठान हो, चाहे खान हो, राम हो, चाहे कोई भी मूवी निकले, राम सेतु निकला फ्लॉप हो गया, बीजेपी को समझ में आ गया, बीजेपी ने खुद बैकआउट भी कर लिया कि राम सेतु बोल के कोई ऐसी चीज़ नहीं। क्यों डर गए अब आप तो कह रहे थे वहाँ पत्थर रखा हुआ है जहाँ राम चल के जाते थे। राम जी के अंदर इतना ताकत था कि उनको पानी में चलने की जरूरत, उड़ के भी जा सकते थे। तो आपको ये कौन सा पत्थर मिल गया राम सेतु में श्रीलंका जाते वक्त? अब वो भी देखिए, वो भी पीछे बैकआउट हो गए, वो लोग उससे भी बैकआउट हो गए, उनको समझ में आ रहा है कोई सेंस नहीं बन रहा है। जब कोई चीज़ की सेंस नहीं बनती है, बीजेपी खुद ही बैकआउट बन जाता है। और बीजेपी का जो मेन पोलराइजेशन है, जो मेन धंधा है, वो सिर्फ नफरत के इसमें चलता है और किसी में इसमें नहीं चलता है। कोई प्रोग्रेसिव आइडिया नहीं है, कोई एम नहीं है। प्रधानमंत्री का स्पीच में आपको मोहब्बत नहीं दिखा? बिल्कुल आतंकी दिखता है वो तो, प्रधानमंत्री या शब्दों का मर्यादा, बिल्कुल आतंकी स्पीच दिखता है। हमको तो कोई समझ में नहीं आता है। जब वो कोविड के दौरान में आके दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, वो ईद सेलिब्रेट क्यों नहीं किए? रमज़ान की मुबारक क्यों नहीं दिए? पारसी का न्यू ईयर होता उसमें क्यों नहीं बोले? क्योंकि मैं तो बैठ के मार्क कर रहा था, थाली बजाने के लिए आ गए थे, मगर ईद की मुबारकबाद क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्योंकि हम तो दिवाली की मुबारकबाद आपको दे रहे, आपने ईद की मुबारकबाद क्यों नहीं दी हमें? तो इससे समझ में आता है कि आपके जहन में सिर्फ गोबर भरा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं भरा है। आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ नफरत, सिर्फ और सिर्फ अहंकार, सिर्फ और सिर्फ एकता को कैसे ख़राब करना है, आपके दिमाग में ये भरा। और आपकी प्लानिंग इसी हिसाब से चलती है, आपकी प्लानिंग और किसी के हिसाब से नहीं चलती है। द वर्ड इज डिस्ट्रक्टिव। जिसके दिमाग में डिस्ट्रक्शन बना हुआ रहेगा वो कभी प्यार और समझौता की बात ही नहीं कर सकता। शाहरुख खान क्यों नहीं ले रहे हैं मोदी का इंटरव्यू? अक्षय कुमार जाके मोदी का इंटरव्यू लेते, कहते हैं आम कैसे चूसते हैं आप? ये कौन है? कहाँ से ये लोग आया है? प्रधानमंत्री सलाह आप ये पूछ रहे हैं आम कैसे चूसते हो? तुम्हारे बाप कैसे चूसते हैं आम? आप कैसे आम खाते हैं? अरे तो प्रधानमंत्री का क्या 32 के 64 दांत है? जितना दांत हमारा उतना दांत उसका भी है। कोई छिल के खाता है, कोई काट के खाता है। तो ये आप तो देखिए, ये तो प्यार है इन लोगों का, और एक लोगों से आप नफरत दे रहे हैं। खैर ये चीज़ बकवास जो है ये चलती भी रहेगी, और जब तक ये गवर्नमेंट रहेगा इसी तरीके से ये चीज़ नफरत जो है फैलता रहेगा, ये कम नहीं होने वाला। मैं आपको बताते चलूँ, पठान हिट हो, बिल्कुल हिट है, वो तो हिट हो गया, हिट हो गया। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि ज़रूर जाके पठान देखिए। नहीं होता है कोई सिंगल स्क्रीन वाले में जाके देखिए, फैमिली को लेकर जाइए, बिल्कुल देखिए, क्योंकि आपको देखना ज़रूरी है कि इस मूवी में ऐसा कौन सा मसला हो गया था जिसके वजह से इसको बैन किया जा रहा है। तो आप शाहरुख खान को लाखों करोड़ों कमवाने वाले हैं, ऐसा तो आप अपील कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कमा लीजिए, हम तो कह रहे हैं कमा लीजिए। क्यों लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? क्यों? लोग तो पैसा देके ही मूवी जाते हैं, फ्री में कौन सा देखते हैं? आप यूट्यूब से नहीं कमा रहे हैं, आप स्क्रीनिंग कर दिए फ्री में। आप यूट्यूब से नहीं कमाते हैं, आप फेसबुक से नहीं कमाते हैं, कमाते हैं ना, तो वो भी कमाएंगे, क्या दिक्कत है? आप अपना देखिए, दूसरा का भी देखिए कैसे चल रहा है। फ्री में आप स्क्रीनिंग करवा दीजिए, देखिए पूरा हिंदुस्तान। स्क्रीनिंग करा देंगे, पाक सर्कस पे एक स्क्रीन लगा देंगे, एक बार इसका रिलीज होने दीजिए। जो लोगों ने मूवी नहीं देखा, ये मेरा वादा रहा कि पाक सर्कस मैदान में मैं एक स्क्रीन लगा दूंगा, और जिस लोगों ने पठान नहीं देखा है, ये तौसीफ रहमान का वादा है कि वो पाक सर्कस मैदान में आके स्क्रीनिंग देख लेंगे।